ये भी देखना बहुत ज़रूरी है कि एस्ट्रॉक्स डीजी सीरीज़ कहीं वोल्ट्रिक डीजी सीरीज़ का कोई अपग्रेड या एनहेंसमेंट या कॉपी तो नहीं है और ये है योनेक्स एस्ट्रॉक्स 0.7 DG। Hello friends and welcome to Pavan Pit Stop and to another exciting video on Badminton। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। और टाइटल देख के आप समझ गए होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं द लॉन्ग अवेटेड योनेक्स एस्ट्रॉक्स DG सीरीज़ के बारे में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे टॉप 3 बेस्ट बैडमिंटन रैकेट्स फ्रॉम एस्ट्रॉक्स DG सीरीज़ के बारे में। और हमेशा की तरह ये जो रैंकिंग है ये बेस्ड है परफॉर्मेंस पे, सेल्स पे और पॉपुलैरिटी पे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और वीडियो में कहीं पर भी आपको कोई भी चीज़ अच्छी लगे तो लाइक बटन दबाना मत भूलिएगा। तो दोस्तों योनेक्स एस्ट्रॉक्स सीरीज़ किसी भी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है। हम जानते हैं काफ़ी पुरानी सीरीज़ है, काफ़ी पॉपुलर रैकेट्स हैं और बहुत ही सक्सेसफुल रैकेट्स रहे हैं। उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। हालांकि पहले जो एस्ट्रॉक्स सीरीज़ की रैकेट्स थी उनकी हाईएस्ट स्प्रिंग टेंशन जो थी ऑन एन एवरेज वो 28 LBs। लेकिन अब जो ये सीरीज़ आई है DG सीरीज़ ड्यूरेबल ग्रेड, यहाँ पे आपको मैक्सिमम स्ट्रिंग टेंशन जो है 35 LBs मिलती है। तो यहाँ पे ये भी देखना बहुत ज़रूरी है कि एस्ट्रॉक्स DG सीरीज़ कहीं वोल्ट्रिक DG सीरीज़ का कोई अपग्रेड या एनहेंसमेंट या कॉपी तो नहीं है। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं रैकेट नंबर 3 से और वो है योनेक्स एस्ट्रॉक्स 1 DG। तो चलिए शुरू करते हैं स्पेसिफिकेशन से। और HM ग्रेफाइट और नैनोमेश नियो से इसका फ्रेम और शाफ्ट जो है वो बने हुए हैं। और वहीं इसकी शाफ्ट की बात करें तो हाई फ्लेक्सिबल शाफ्ट है। और जो वेट कैटेगरी है वो है 4U G5। जी हाँ, G5 इसकी ग्रिप है और प्रिसाइजली 84 ग्राम्स वेट है रैकेट का, बिना स्ट्रिंग्स और डिफ़ॉल्ट ग्रिप के साथ। तो रैकेट की लेंथ की बात करें तो 675 मिलीमीटर्स प्लस माइनस 2 मिलीमीटर्स इसकी लेंथ है। 35 LBs मैक्सिमम स्ट्रिंग टेंशन है और बैलेंस पॉइंट जो है वो है 310 मिलीमीटर्स टुवर्ड्स द हेड। तो हेड हैवी है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि ये रैकेट जो है मेड इन ताइवान है। वहीं परफॉर्मेंस की बात करें तो रोटेशनल जनरेटर सिस्टम जो है वो पुराने एस्ट्रॉक्स सीरीज़ से नई सीरीज़ में लाया गया है। और वहीं जो स्मैश एंगल है वो 2.3 डिग्री ज़्यादा स्टीपर किया गया है और स्मैश पावर 7.1% जो है वो इंक्रीज़ की गई है। तो परफॉर्मेंस की बात को आगे बढ़ाते हुए ये रैकेट जो है हाई फ्लेक्सिबल है। मतलब ये कि आपको इंक्रीज्ड पावर मिलती है, स्मैश पावर जो है बहुत अच्छी मिलती है। थर्ड लाइन क्लियर्स में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। नेट के आसपास और सेंटर ऑफ द कोर्ट जो है फ्लेक्सिबिलिटी के बावजूद रैकेट की परफॉर्मेंस काफ़ी हद तक एक्यूरेट थी। लेकिन जब आप थर्ड लाइन क्लियर्स या अगर आप लंबी स्ट्रोक्स खेल रहे हैं तो वहाँ मुझे इसकी एक्यूरेसी थोड़ी कॉम्प्रोमाइज़ लगी। लेकिन वहीं अगर आप क्योंकि ये ड्यूरेबल ग्रेड का रैकेट है 35 LBs ले सकते हैं, तो अगर आप हाई स्ट्रिंग टेंशन इसमें डालें तो वहाँ पे ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसको थोड़ा सा कवर अप करने का जो है आपको मौका मिल जाता है। तो एक्यूरेसी थोड़ी सी और बेटर हो जाती है। तो यहीं बात करें रैकेट की प्राइस की तो रैकेट आपको मिल जाता है 3900 रुपीज़ ऑनवर्ड्स, ऑफलाइन और ऑनलाइन। और हमेशा की तरह मैं लेटेस्ट लिंक्स जो हैं वो आप लोगों को शेयर कर दूँगा जहाँ से आप अपना मनपसंद रैकेट ख़रीद सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रैकेट नंबर 2 की और ये है योनेक्स एस्ट्रॉक्स 0.7 DG। तो चलिए शुरू करते हैं रैकेट की स्पेसिफिकेशन से। और फ्रेम और शाफ्ट जो है वो HM ग्रेफाइट और नैनोमेश नियो से बना हुआ है, जैसा कि ज़्यादातर एस्ट्रॉक्स सीरीज़ के रैकेट बने होते हैं। और वहीं अगर हम बात करें इसकी फ्लेक्सिबिलिटी की तो ये मिड फ्लेक्स रैकेट है। और कैटेगरी जो है वो है 4U G5, 85 ग्राम्स टू बी प्रिसाइज विदाउट द स्ट्रिंग्स और बेसिक ग्रिप के साथ। यहीं लेंथ की बात करें तो ये भी 675 मिलीमीटर्स प्लस माइनस 2 मिलीमीटर्स, 35 LBs मैक्सिमम स्ट्रिंग टेंशन। लेकिन बैलेंस पॉइंट काफ़ी डिफरेंट है, 293 मिलीमीटर्स स्लाइट हेड हैवी है ये रैकेट और ये भी मेड इन ताइवान है। तो दोस्तों बाय चांस ये रैकेट जो है मुझे एक स्पोर्ट्स शॉप में देखने को मिला, रीस्ट्रिंगिंग के लिए आया हुआ था। तो उसको मैंने थोड़ा स्विंग करके देखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि वोल्ट्रिक 0.7 DG का 4U वर्जन, मतलब कुछ बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, कुछ ऑफ कोर्स एस्ट्रॉक्स सीरीज़ वोल्ट्रिक सीरीज़ से स्टैंड आउट करती है, अलग तरह से थोड़ा दिखती है। क्योंकि एक तो एस्ट्रॉक्स सीरीज़ के ज़्यादातर रैकेट जो है वो हम जानते हैं थोड़ा ग्लॉसी फिनिश में आते हैं। तो वहीं बात करें परफॉर्मेंस की तो थर्ड लाइन क्लियर जो था वो मुझे इससे बिल्कुल ठीक लगा। एक्यूरेसी थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगी मुझे। और वहीं मैं सोचता हूँ कि क्योंकि मिड फ्लेक्स है, इस पर अगर आप थोड़ी हाई स्ट्रिंग टेंशन डालेंगे तो एक्यूरेसी मार्जिनली और बेटर हो जाएगी। और जो स्लैब स्मैशेस हैं
वो मुझे बहुत अच्छे लगे इससे। और वहीं नेट और मिडल ऑफ द कोर्ट जो है मुझे बहुत अच्छा लगा। डिफेंस जो है मुझे इसका बहुत अच्छा लगा, मतलब इसका जो मूवमेंट है मुझे बहुत प्यारी लगी। जब बैक हैंड से जो आप डिफेंसिव लेते हैं ऐसे या ऐसे करके, मुझे बहुत अच्छा लगा इस रैकेट का। तो बात करें इसकी प्राइस की, तो रैकेट शुरू हो जाता है 3600 रुपीज़ ऑनवर्ड्स, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। तो दोस्तों चलिए अब हम आ गए हैं रैकेट नंबर 1 पे, और रैकेट नंबर 1 पे है योनेक्स एस्ट्रॉक्स 10 DG। तो चलिए फटाफट से स्पेसिफिकेशंस पे नज़र डाल लेते हैं। ये रैकेट जो है बना हुआ है चमग्राफाइट नैनो मशीनियों से, फ्रेम और शाफ्ट। और वहीं बात करें इसकी फ्लेक्सिबिलिटी की, तो ये रैकेट जो है मीडियम फ्लेक्सिबल है, और कैटेगरी जो है वो है 4UG5, प्रिसाइजली 83 ग्राम्स बिना स्ट्रिंग और बेसिक ग्रिप के साथ। लेंथ जो है इस रैकेट की 675 मिलीमीटर्स प्लस माइनस 2 मिलीमीटर्स, 35 LBs इसकी स्ट्रिंग टेंशन है, और बैलेंस पॉइंट जो है इसका वो है 292 मिलीमीटर्स, स्लाइटली हेड हैवी। और ये रैकेट जो है बना हुआ है मेड इन ताइवान। तो वहीं बात करें परफॉर्मेंस की अगर, तो उससे पहले एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि एस्ट्रॉक्स DG सीरीज़ जो है वो इन बाकी जो दोनों रैकेट्स हैं 1 DG और 0.7 DG से बिल्कुल हटके है, बहुत ही प्रीमियम है। अगर आप एक बार हाथ में उठाते हैं तो आपको लगता है कि आपने एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट जो है वो उठाया हुआ है। और वहीं बात करें आप इसकी परफॉर्मेंस की, तो ये रैकेट ऑल ग्राउंड्स पे सब तरह की जो गेम्स हैं बहुत ही अच्छे से, एकदम लगता है आपने एक सॉर्ट ऑफ प्रोफेशनल रैकेट आपने पकड़ा हुआ है। और 4U कैटेगरी है, थर्ड लाइन क्लियर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे तकरीबन हर एरिया में रैकेट जो है बहुत ही अच्छा लगा। स्ट्रिंग टेंशन आपको पता ही 35 LBs है, तो आप कोई भी स्ट्रिंग टेंशन इसमें डाल सकते हैं। और वहीं बात करें इसकी प्राइस की, तो ये रैकेट जो है 5000 रुपीज़ ऑनवर्ड्स आपको मिल जाता है ऑफलाइन और ऑनलाइन। और इस सीरीज़ के बाकी रैकेट्स की तरह ही इसमें आपको मिलता है इंक्रीज्ड स्मैश पावर 7.1% से, और इंक्रीज्ड और या फिर मैं कहूँगा स्टीपर स्मैश एंगल मिलता है 2.3 डिग्रीज से। तो यहाँ पे एक बात और मैं बताना चाहूँगा आपको कि यहाँ पे योनेक्स ने ऑटोमेशन रोबोट्स का यूज़ किया है इसके पैरामीटर्स को मेजर करने के लिए, चाहे वो स्मैशेस हों चाहे कुछ भी हो, तो उस पर इसका स्कोर जो है वो काफ़ी अच्छा है। तो बात करें यहाँ पे इस रैकेट की ड्यूरेबिलिटी की, तो 35 LB स्ट्रिंग टेंशन है, तो आप ऑटोमेटिकली समझ सकते हैं कि फ्रेम की तो ड्यूरेबिलिटी रहेगी। तो वहीं उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए शाफ्ट में भी उन्होंने उतनी ही ड्यूरेबिलिटी दी है, तो रैकेट में ड्यूरेबिलिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं। तो दोस्तों ये तो थे मेरे एक्सपीरियंसेस और रैंकिंग। और अगर आप लोगों में से किसी के पास एस्ट्रॉक्स DG सीरीज़ की रैकेट हैं, या आप लोगों ने ख़रीदे हैं या यूज़ किए हैं, तो अपने एक्सपीरियंसेस जो हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही अक्सर कोई नई चीज़ पता लगती है। क्योंकि ये रैकेट की सीरीज़ बहुत ही नई है, अभी बहुत पुरानी नहीं हुई है, तो हो सकता है कोई नई जानकारी मुझे मिल जाए। तो दोस्तों तब तक सुरक्षित रहिए, अच्छी सेहत रखिए, अच्छे वीडियोज़ देखिए, कोरोना से बचे रहिए, मास्क ज़रूर लगाइए, और अगर आप वैक्सीन कैटेगरी में आते हैं तो वैक्सीन ज़रूर लगाइए। और तब तक हैव अ ग्रेट डे।